Hello, mamas. So I hope you all are doing great. You're doing a very very good job of being a mom and welcome to day 6. अगर आपने डे 1 to 5 फॉलो किया है तो अमेजिंग. बट अगर आपने नहीं भी फॉलो किया ना, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मांग के शुरू से शुरू कर सकते हो. लेकिन डेली एक ही डे की एक्टिविटीज़ करनी है. और अगर आप किसी रीज़न से अभी नहीं कर पा रहे हो, आपका बच्चा बहुत छोटा है, आपको हेल्प नहीं मिल पा रही और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो भी बिल्कुल गिल्ट में नहीं आना. जब दोबारा हम पेड फॉर्म में लाएंगे सेशंस तो आप अटेंड कर सकते हो. लेकिन अगर आप अभी करोगे, कैसे भी 10 मिनट निकाल के आप सेशंस देख लो और उसके बाद 20-25 मिनट्स निकाल के बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ कर लो, तो ये बच्चे को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना सिक्योर कर रहा है. और सिक्योरिटी की बात करेंगे आज हम इमोशनल सिक्योरिटी की. आज हम मनोमय कोश को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, फूड रिचुअल चल रहा है ना, स्वास्थ्यम देही बलम देही. दूसरा, बेदिंग रिचुअल स्टार्ट किया. और तीसरा, अमावस पे कल रिचुअल किया. ठीक है, सारे रिचुअल्स अपने करते रहने हैं हमें. और बेदिंग, फूड, ये डेली प्रैक्टिस बनानी है. ये हमें एक बार या 2 बार करके नहीं छोड़ना. ये बच्चे की हैबिट में होना चाहिए. हमने हर चीज़ को ना रूटीन बना दिया है जो हम खाली दिमाग से करते हैं. उन रूटीन में जब आप रिचुअल्स को ऐड करोगे ना, तो आपका प्रेजेंस उस चीज़ में और बढ़ता है जो हमारा हिंदू धर्म शुरू से सपोर्ट करता आया है. और वो बेटर माइंड के प्रेजेंस से जो आप चीज़ें करते हो वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है. इसीलिए हम अपने बच्चे के खाने को सिर्फ एक रूटीन नहीं रिचुअल बनाएंगे. उसके नहाने को भी एक रिचुअल बनाएंगे. इसके बाद और भी बहुत सारे रिचुअल्स आने वाले हैं जो हम आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे. अब बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन की, जो बहुत ज़्यादा है आपकी इमोशंस के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में. तो आज हम बात करेंगे मनोमय कोश की. ठीक है, मनोमय कोश, आपका मन जो कह रहा है. तो इसमें हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि बच्चे का मन क्या कह रहा है या मन को कैसे कंट्रोल करना है. हम इमोशनल रेगुलेशन सीखेंगे. हम बच्चे को इमोशनल एक्सप्रेसिबिलिटी सिखाएंगे. उसके फियर्स को कंट्रोल करना सिखाएंगे जिससे वो सेफ फील कर सके. तो आज के दिन में बच्चा जो इमेजिन करता है ना, वो ही कल को उसका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है. तो हम इमेजिनेशन को भी सपोर्ट करेंगे. तो आप 0 to 5 years में बच्चे को जितनी इमेजिनेशन, जितनी इमोशनल रेगुलेशन सिखा रहे हो, वो लाइफ लॉन्ग काम आएगी. आज आप देखोगे ना, लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, लोग बहुत परेशान हैं, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भीड़ लगने लग गई है. वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो पा रही है टाइम पे. तो अभी से बच्चे की इमेजिनेशन को पूरा सपोर्ट करना है. ठीक है, और आज की 3 एक्टिविटीज़ में कुछ सही गलत नहीं है. आपका और आपके बेबी का अपना तरीका है. सो प्रेजेंस, एफर्ट इतना ही ज़रूरी है, बाकी लेट योर चाइल्ड बी. तो शुरू करते हैं आज की पहली एक्टिविटी से. तो हमने ये एक्टिविटी पहले भी की थी, सेंसरी बिन. यही एक्टिविटी आज की फर्स्ट एक्टिविटी है, लेकिन सेंसरी बिन प्लस प्रिटेंड प्ले. तो सेंसरी बिन हम क्यों कर रहे थे? बच्चे को खाना टच करना सिखा रहे थे, उसको मतलब गिराने दे रहे थे, उससे कुछ भी करने दे रहे थे, मैस उसको बीच में खाने भी दे रहे थे. अलग अलग वेज में बच्चा स्कूपिंग कर रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था बोल्स में. वही सेम एक्टिविटी आपको करनी है. उससे बच्चे की ग्राउंडिंग बढ़ती है, बच्चे का कनेक्शन बढ़ता है. ठीक है, टच वाली सेंस उसकी एक्टिवेट होती है, स्पर्श. लेकिन इसके साथ साथ अब एक स्टेप और करेंगे, हम ऐड करेंगे प्रिटेंड प्ले. प्रिटेंड प्ले से क्या होता है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो डेवलप होती है. उसके जो इमोशंस है उनको एक रिलीज़ के लिए रास्ता मिल जाता है. तो अब हम प्रिटेंड प्ले भी करने वाले हैं बच्चे के साथ, और जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे आप बच्चे को खाना बनाना सिखा सकते हो. अपने कटोरी में लेट्स से राइस फ्लेक्स डाल, मतलब राइस पफ्स डाल दिए, उसको स्पून दे दिया कि यहाँ से खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बन रहा है. ठीक है, किसी भी चीज़ को उसने गैस बना लिया, किसी भी चीज़ को कुछ और बना लिया. तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये प्रिटेंड प्ले जब आई स्टार्टेड विद माई डॉटर, आज तो वो 3 years की है, बट जब वो 1 साल की थी उस टाइम पे आई स्टार्टेड विद हर, एंड वो एक्चुअली इतनी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गई कि वो मुड्डे को ढोल बना देती थी. उसके पास एक टाइम तक गैस नहीं था,
तो वो किसी भी चीज़ को लाइक माचिस की खाली डिब्बी उठा लेती थी, उसको उसने अपना स्टव बना दिया, या किसी और टॉय को, एक उसके पास कुछ टॉयज़ का कुछ बैठने वाला था स्क्वायर पिड्डा टाइप, उसको अपना स्टव बना लिया। वो कुछ भी बनाती रहती थी एंड शी नेवर आस्क्ड मी कि मम्मा मुझे स्टव चाहिए। शी हैड हर ओन वे ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स। तो आपका बच्चा, जो हम कहते हैं ना इंडियंस हम जुगाड़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत सही हो जाएगा उस चीज़ में अगर आप उसकी इमेजिनेशन को सपोर्ट करोगे। तो प्रिटेंड प्ले में आप सिर्फ बच्चे को ये इंश्योर कर रहे हो कि वो कुछ कुछ डेंजरस ना कर ले, कुछ हज़ार्डस ना करे, और साथ साथ में उसको हेल्प करो वो जो करना चाह रहा है उसमें। लीड आपका बच्चा ही करेगा, आपको कुछ नहीं सोचना कि कैसे करना है, बस आप आइडियाज़ दे सकते हो। लेट द चाइल्ड डिसाइड द रूल्स ऑफ द प्रिटेंड प्ले गेम। ठीक है, खाना बना रहे हैं, वो आपको देगा मम्मा ये खा लो, बहुत गर्म है ये तो, या प्रिटेंड लाइक ओह वाह आपने बहुत टेस्टी बनाया है। एंड थिंग्स लाइक आप डॉल्स टेडी बियर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो कि इस बच्चे को भूख लगी है, चलो इसको खाना खिलाते हैं, अरे ये तो खा नहीं रहा क्या करे। अगर आपका बच्चा फसी ईटर है ना, और आप उससे उस टाइम पे क्वेश्चन पूछते हो ये खाना नहीं खा रहा है इसका क्या करे, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने ना खाने का या वो कैसे खा सकता है का सोल्यूशन भी दे सकता है आपको, अगर वो बोलना जानता है। तो आप इस तरीके से प्रिटेंड प्ले के ज़रिए बच्चे के मन तक पहुंच सकते हो, उसके इमोशंस को रिलीज़ करने में हेल्प कर सकते हो, और साथ ही साथ उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हो थ्रू इमेजिनेशन। तो इसमें कोई सही गलत नहीं है, आपको जैसे खेलना है खेलो। हम सूप बनाते हैं, चलो सर्व करके आते हैं, चलो बेबी को खिलाते हैं, ओह आपका सूप तो बहुत गर्म है बताओ कैसे ठंडा करें, या दूसरी कटोरी में डाल देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और उसके साथ साथ स्कूपिंग, क्रिएटिंग मेस, एवरीथिंग इज़ ओके, प्लीज़ लेट देम क्रिएट मेस प्लीज़। हम उस चीज़ के लिए बच्चे को मना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी से आप बच्चे को सिखा रहे हो इमोशनल प्रोसेसिंग, सिम्बॉलिक थिंकिंग, सिंबल्स के थ्रू सोचना। ठीक है, अगर आपका बच्चा बहुत क्रैंकी होता है तो इस एक्टिविटी से एंग्जाइटी भी रिड्यूस होती है, और एज अ मदर अगर आप साथ में खेलोगे आपकी स्ट्रेस भी कम होगी। उसके साथ साथ बच्चे को लैंग्वेज और एक्सप्रेशन डेवलप करने में भी ये एक्टिविटी बहुत हेल्प करेगी। तो देखो प्रिटेंड प्ले ना एक ऐसी एक्टिविटी है, मैं आपको बोलूँगी बच्चे को हर रोज़ करने दो, हर रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में एक बार तो डेफिनेटली करवाओ। जो बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं दे आर मोर इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट व्हेन दे ग्रो अप, सो मेक श्योर नॉट टू टेक दिस अवे फ्रॉम देम। ठीक है, तो अभी तक आपका बच्चा प्रिटेंड प्ले में एक्ट कर रहा था, अब बारी है मामा की एक्टिंग की। तो अब हम करेंगे स्टोरी टेलिंग। एंड स्टोरी टेलिंग ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस एज ग्रुप में, स्पेशली जब बच्चा समझने लग गया आपकी बातें। तो 6 महीने के बच्चे से आप शुरू कर सकते हो स्टोरी टेलिंग। इनफैक्ट उससे पहले भी बच्चा सुन रहा है आपकी चीज़ें, लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, एक्शंस और स्टोरीज यूज़ कर सकते हो। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, या तो थोड़ा सा स्टोरी का कि हम कैसे कैसे बताएंगे बच्चे को स्टोरी। एंड वॉट आई डू इज आई क्रिएट सेपरेट रील्स ऑल्सो इन कमिंग वीक्स, जिसमें इंस्टा पे वेयर एज इट इज़ आप उस रील को यूज़ कर सकते हो फॉर स्टोरी टेलिंग, लेकिन बच्चे को हम स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ ऑडियो सुना सकते हो। एक्ट आपको करना है सेम वे में जैसे मैं उस रील में करूँगी। ओके, तो अब हम समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो स्टोरी टेलिंग क्या करता है, एक ना ब्रेन में ना एमिगडाला होते हैं विच आर लाइक फियर सेंटर्स। ठीक है, उनको शांत करता है, बच्चे के फियर्स को कम करता है, बच्चे को सेफ फील कराता है, उसके साथ साथ उसकी इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है, बच्चे की इमेजिनेशन को डेवलप करता है, उसकी जो इमेजिनेशन सर्किट्स है ना उनको एक्टिवेट करता है, उसके साथ साथ बच्चे को इमोशनल मेमोरी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी हेल्प करता है। और क्योंकि मम्मा स्टोरी सुना रही है तो मम्मा बच्चे का बॉन्ड भी स्ट्रेंथन करेगी यही एक एक्टिविटी। तो चाहे आपको बच्चे की अटेंशन मेमोरी इम्प्रूव करनी हो, या उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी हो, या बच्चे के साथ खूब सारा प्यार करना हो, स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आपको क्या करना है, बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज़ या तो आप ढूंढ सकते हो, या आपको जो स्टोरीज़ आती है उसको आप इस वे में बता सकते हो जो बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ मैं एक छोटा सा 30 सेकेंड्स का एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं रामायण का ही एक पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जंगल में रह रहे थे एक छोटी सी हट बनाकर।
एक बार क्या हुआ, वहाँ पे एक डियर आया और वो डियर बहुत प्रिटी था, बहुत सुंदर था। और सीता माता को देख के लगा मेरे को तो ये डियर चाहिए, कितना प्यारा है। उन्होंने राम जी से बोला, राम जी देखो देखो कितना सुंदर डियर है ना। राम जी बोले, अरे वाह, ये डियर तो सही में सुंदर है। सीता माता बोली, आप प्लीज़ ला दो, वो भाग के जा रहा है। तो राम जी कहते, ठीक है मैं जाता हूँ। लक्ष्मण को बोला, आप सीता माता के पास रहो, उनका ध्यान रखो, मैं डियर लेकर आता हूँ। वो जाते हैं, डियर के पीछे 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 जाते हैं। ठीक है, फिर सीता माता को चिंता होती है उनकी। वो लक्ष्मण जी से बोलती है, आप जाके राम जी को देखो ना, वो अब तक नहीं आए। लक्ष्मण जी कहते, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, वो बहुत स्ट्रांग है। सीता माता कहती, नहीं नहीं, आप प्लीज़ जाके देखो, मुझे किसी की आवाज़ आई है। तो लक्ष्मण जी कहते, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने को बोला है, तो मैं यहाँ आपके पास रहूँगा। ठीक है, सो दिस वॉज 1 minute एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी टेलिंग। इफ़ यू वॉन्ट, हम आपको लॉन्गर स्टोरीज वीडियोज़ के फॉर्म में अपलोड कर देंगे। एंड मेक श्योर आप अपने बच्चे को फुल एक्सप्रेशन, उसी की लैंग्वेज में, उसी के वर्ड्स में, जो वर्ड्स बच्चा यूज़ करता है और समझता है, उसी वे में स्टोरी को कन्वर्ट करके बताओ, जिससे बच्चे से इमोशनल बॉन्डिंग भी डेवलप हो रही है और साथ साथ बच्चे को नई नई चीज़ें भी पता चल रही है और वो इमेजिन कर रहा है, अच्छा ऐसे वो होगा, अच्छा ऐसे वो होगा। तो ममास बिल्कुल चिंता मत करना, स्टोरी टेलिंग का कोई तरीका सही या गलत नहीं है। आपके बच्चे को आप ही की बात सबसे ज़्यादा समझ आती है, तो जिस भी तरीके से आप बताओगे बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब बच्चे ने अपना प्रेटेंड प्ले कर लिया और मम्मा ने अपनी स्टोरी सुना दी, तो अब हमारी जो थर्ड एक्टिविटी होगी वो होगी डांस एंड फ्रीज। तो मेरे मेंटर कहते हैं कि बच्चे में ना इतनी सारी एनर्जी होती है, अगर आप बच्चे को 2 मिनट शांति से बिठा दो तो उसी से उसकी बहुत सारी ग्राउंडिंग हो जाती है और बहुत हेल्प मिलती है उसको पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में। प्रॉब्लम बच्चे की ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि वो फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा मूविंग रहता है। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी है डांस एंड फ्रीज, इसमें बच्चे की मूवमेंट को तो पूरा सपोर्ट किया ही गया है डांस के थ्रू। उसके साथ साथ फ्रीज के टाइम पे आपके बच्चे को वो ग्राउंडिंग मिलती है, उसकी जो एक्सेस एनर्जी है वो काम डाउन होती है और बच्चे का फोकस बढ़ता है। उसके साथ साथ जब आप डांस और फ्रीज कर रहे हो ना, तो बच्चे की मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, यहाँ तक कि अटेंटिव पावर भी इम्प्रूव होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, गाना चलाना है, बच्चे को बोलना है डांस। ठीक है, 1 मिनट 45 सेकेंड्स लेट देम डांस और फिर गाना पॉज करके फ्रीज। अब बच्चे को 15-20 सेकेंड तक फ्रीज करवाओ। ठीक है, धीरे धीरे अगर आपका बच्चा करने लग जाए ना, टाइम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। छोटा बेबी है, मान लो बहुत छोटा है, अभी डांस नहीं कर सकता, आप उसको गोदी में लेकर खुद ही एक्टिविटी करो, डांस एंड फ्रीज। एंड इसको कम से कम 4-5 रिपीटेशंस करो। जैसे जैसे आपका बच्चा बहुत लंबा फ्रीज होने लग जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट तक फ्रीज रहने लग जाएगा, दैट इज़ अ टाइम आपके बच्चे का फोकस बढ़ना शुरू हो चुका है। अब अगर आपका कोई बड़ा बच्चा भी है, 6-7 साल का, 8 साल का, उनके साथ भी ये एक्टिविटी ज़रूर कर सकते हो और उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो छोटी सी रिकैप कर लेते हैं। कल हम ऑलरेडी अमावस्या रिचुअल कर चुके हैं, मेरे हिसाब से आप बाथ रिचुअल शुरू कर चुके हो और फूड रिचुअल कंटिन्यू चल रहा है। तो आज की हमारी 3 एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले सेंसरी बिन, जो हमने पहले किया था, जिसमें हम घर गंदा कर रहे हैं खाने से, उसके साथ साथ प्रेटेंड प्ले। Second activity would be storytelling by lovely mamas, and the third one would be dance and freeze. सब एक्टिविटीज़ के साथ हम बच्चे के फियर सेंटर्स पे भी वर्क कर रहे हैं, उसके इमेजिनेशन पे भी वर्क कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन पे भी वर्क कर रहे हैं और साथ साथ बच्चे की मेमोरी, फोकस, ये सब चीज़ें भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा खूब सारा एक्सप्रेशन लाने लग गया, खूब सारी चीज़ें इमेजिन करने लग गया ना, तो आप ये मत सोचना बच्चा झूठी कहानियाँ बना रहा है, नहीं नहीं, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, उसको नहीं पता डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ठीक है, हम इस पर अलग से एक बार बात करेंगे। लेकिन जो बच्चा इमेजिनेटिव हो गया तो मतलब उसका मनोमय कोश कम्प्लीटली एक्टिव हो चुका है और दिस इज़ अ गुड न्यूज़। जस्ट क्लोजिंग नोट, कुछ भी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपका प्रेजेंस ज़रूरी है, बच्चे का एक्टिविटी में प्रेजेंस ज़रूरी है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है सब बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाने की, विच इज़ लाइक
मस्ट फॉर ऑल द किड्स एंड आई विश हमारे टाइम पे हमें मिली होती. सो ममाज, इफ़ यू आर डूइंग दिस, आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करवा पा रहे हो, जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. इफ़ यू वांट, आप नोट्स लेके रख सकते हो सो दैट आपको फ्यूचर में काम आए. मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियोज़ विद एज मेनी मॉम्स एज पॉसिबल, स्पेशली अगर आपके नेफ्यूज़ एंड नीसेज हैं और आपको लग रहा है आपकी सिस्टर या सिस्टर इन लॉ ये चीज़ें नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चे के साथ, तो आप वहाँ पे भी हेल्प कर सकते हो. So see you on Monday now, and we'll continue with day 7.